एक छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। टूटी खिड़कियां, झूलता दरवाजा और दीवारों पर उगी काई। लोग कहते थे आधी रात को वहां कोई दस्तक देता है। राहुल, जो शहर से आया था, इन बातों पर हंसता था। एक रात उसने ठान लिया, सच जानकर रहेगा। ठीक 12 बजे वह हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, ठंडी हवा चली और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था। तभी सीढ़ियों से पायल की आवाज़ आई, छन छन। राहुल ने टॉर्च जलाई। सामने एक परछाई खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। परछाई बोली, तुम भी मुझे देखने आए हो? राहुल पीछे हटा। तभी दीवार पर टंगी घड़ी तेज तेज चलने लगी। परछाई ने पास आकर फुसफुसाया, जो यहाँ आया वापस नहीं गया। अचानक टॉर्च बुझ गई, तेज चीख गूंजी और सब शांत। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल के जूते पाए। राहुल कभी नहीं मिला और आज भी आधी रात को हवेली से दस्तक की आवाज़ आती है। रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली से हर रात किसी के रोने की आवाज़ आती थी। लोग कहते थे जो भी उस आवाज़ के पीछे गया कभी लौटकर नहीं आया। रवि नया नया शहर से गांव आया था। उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। उस रात जब हवा में सिसकियों की गूंज उठी तो रवि लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाज़ा अपने आप चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर घुप्प अंधेरा था। अचानक किसी ने पीछे से फुसफुसाया, मदद करो। रवि पलटा। सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखों से काला पानी टपक रहा था। मुझे बाहर ले चलो, वह बोली। रवि के कदम जम गए। तभी दीवार पर टंगी घड़ी पीछे की ओर चलने लगी। हर टिक के साथ हवेली कांपने लगी। औरत ने रवि का हाथ पकड़ा, हाथ बर्फ सा ठंडा। रवि ने जोर से हाथ छुड़ाया और भागा। दरवाज़ा बंद, खिड़कियां चीखने लगीं। तभी उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे, उसकी पुकार सुनो पर उसे छुओ मत। रवि ने आंखें बंद कीं और जोर से बोला, तुम मुक्त हो। अचानक सन्नाटा छा गया। दरवाज़ा खुल गया। रवि गिरते पड़ते बाहर निकला। अगली सुबह हवेली खंडहर बन चुकी थी। लेकिन आज भी 12 बजे दूर से वही आवाज़ आती है, मदद करो। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे रात 12 बजे वहां से गुजरना मौत को दावत देना है। रवि ने हंसकर बात टाल दी। उस रात देर हो गई थी। रास्ता वही कुएं वाला पड़ा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ठंडी हवा चली। कुएं के पास सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे। रवि ने आवाज़ दी, आप ठीक हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। आंखें नहीं थीं। रवि के कदम जम गए। औरत की आवाज़ आई, मुझे घर छोड़ दो। पीछे मुड़ा तो रास्ता गायब था। सामने सिर्फ कुआं। अचानक कुएं से कई हाथ बाहर आए। रवि चीख भी नहीं पाया।